इन्वायरमेंट साइंस के सबसे लार्जेस्ट और शानदार प्लेटफॉर्म इन्वायरो अकेडमी पे मैं सत्येंद्र चौधरी आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एक सेंसिटिव सब्जेक्ट भी है कि क्या एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस करना चाहिए। क्या ये एक क्वेश्चन मार्क है जो बच्चे अभी तक एमएससी में एडमिशन नहीं लिए। फिर दूसरा क्वेश्चन मार्क ये है जो एमएससी कर चुके हैं, क्या एनवायरमेंट साइंस में जॉब नहीं है। तो इसी विषय पे मैं बात करूंगा आज। बहुत सारे बच्चों के कॉल आते हैं, बच्चों के पेरेंट्स के कॉल आते हैं कि सर क्या करें, हमारे बच्चे के लिए सजेस्ट करो, एमएससी में एडमिशन दिला दें क्या, एनवायरमेंट साइंस में कहाँ नौकरी मिलेगी, क्या स्कोप है। तो एक वीडियो मैंने पहले भी इस पे हालांकि बनाया था, बट अभी कोरोना के बाद से जब से सोशल मीडिया का क्रेज बढ़ा है, स्पेशली यूट्यूब का, एंड वहाँ पे बच्चे मिसगाइडेड ज़्यादा हुए और बच्चों के मन में एक ऐसी चीज़ें उत्पन्न हुई हैं कि भाई एमएससी, कुछ बच्चों के मन में ये चीज़ उत्पन्न हुई है कि एमएससी इन्वायरमेंट साइंस बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और इसको करते ही जॉब मिल जाएगी। वहीं पे कुछ बच्चों के मन में ये चीज़ उत्पन्न हुई है कि एमएससी इन्वायरमेंट साइंस बहुत खराब सब्जेक्ट है और इसमें अगर हमने एमएससी कर लिया तो हमें जॉब नहीं मिलेगी। इसकी वजह यह है कि प्रॉपर तरीके से कोई भी यूट्यूब चैनल हो, कोई भी ऐसा जिस इंसान ने नौकरी ना की हो, वो आपको गाइड नहीं कर सकता। ठीक है, एमएससी कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, इवन जेआरएफ भी। ठीक है, अगर आपका जेआरएफ हो जाता है, जेआरएफ करके आपको ये लगता है कि भाई अब तो आप पता नहीं क्या हो गए हो, तो ये भी एक गलत अवधारणा है। इन्हीं सब चीजों के ऊपर बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन मार्क जो हमारे दिमाग में आना चाहिए उसे शुरू करते हैं कि आप एमएससी इन्वायरमेंट साइंस क्यों करना चाहते हैं। तो ज्यादातर लोगों का कहना है कि जो हमारे कन्वेंशनल सब्जेक्ट हैं, ठीक है, बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, जो बेसिक कॉम्बिनेशन जो है बच्चे लेते हैं, तो इनका रुझान जो है बॉटनी की तरफ नहीं है, जूलॉजी का भी यही हाल है और केमिस्ट्री में वो अच्छे नहीं है। इसके बाद में वो अल्टरनेटिव सब्जेक्ट देखते हैं। ये एक फैक्ट है। ज्यादातर बच्चों के माँ बाप जब भी कॉल करते हैं तो वो यही कहते हैं कि सर हमारे बेटे का ना केमिस्ट्री में जो है अच्छा नहीं है वो, और बॉटनी वो लेना नहीं चाहता है, जूलॉजी वो लेना नहीं चाहता, तो क्या एनवायरमेंट साइंस दिला दें। वैसे ही जो आपके नॉन मेडिकल के भी कुछ बच्चे कर लेते हैं, उनका मैथ अच्छा नहीं होता, फिजिक्स अच्छा नहीं होता है, ठीक, तो वो भी सोचते हैं कि अब हम क्या करें। तो यहाँ पे लगभग 90% या इससे भी ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं, वो इसलिए एमएससी करते हैं इन्वायरमेंट साइंस से क्योंकि उनका कन्वेंशनल सब्जेक्ट में या तो रुझान नहीं था या फिर वो उनमें अच्छे नहीं थे। अब लगभग 90% हो गए। अगर 100 बच्चे इन्वायरमेंट साइंस में एडमिशन लेते हैं तो 90 बच्चे ऐसे हैं जिनकी इन्वायरमेंट साइंस लेने की केवल एक ही वजह है, वो जो मैं अभी आपको बताया कि या तो उनका रुझान नहीं है सब्जेक्ट में या वो अच्छे नहीं है। 10% बच्चा जो बचता है, इनको इंटरेस्ट है, ये एमएससी इन्वायरमेंट साइंस करना चाहते हैं, इसीलिए ये एमएससी में एडमिशन लेते हैं।
कि भैया मैं तो एनवायरमेंट साइंस से ही करूंगा। इसमें से लगभग 80% बच्चा ऐसा है जो प्रभावित हो जाता है लोगों की बात से, यूट्यूब से या कहीं से, कि भाई इन्वायरमेंट साइंस में बहुत 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 जॉब है। ठीक है, इन्वायरमेंट साइंस लेते ही एकदम से आपको गवर्नमेंट जॉब वाले उठा ले जाएंगे, कहीं ना कहीं पे आपको जॉब मिल जाएगी। तो केवल इसमें से 2% ही ऐसा बच्चा बचता है जो जमीनी स्तर पे सोचता है, समझता है और उसके बाद में इन्वायरमेंट साइंस जो है वो लेता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि इन्वायरमेंट साइंस में जॉब क्यों नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब का सिनेरियो हर सेक्टर में ऐसा ही है, सबसे ज्यादा लोग प्राइवेट सेक्टर में ही काम करते हैं, ये फैक्ट है। बट प्राइवेट सेक्टर वाले आपको जॉब क्यों दें, ये सारा सिनेरियो देखने के बाद में कि भाई आप केमिस्ट्री में अच्छे नहीं है, बॉटनी में अच्छे नहीं है, जूलॉजी में अच्छे नहीं है, फिजिक्स में अच्छे नहीं है, कोई सब्जेक्ट आपका अच्छा नहीं है, इसीलिए आपने एमएससी इन्वायरमेंट साइंस कर ली। डिग्री तो सभी की निकलनी ही है, जिसने एमएससी में एडमिशन ले लिया वो फेल होना ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये देखना है कि भाई मैं एमएससी इन्वायरमेंट साइंस क्यों करना चाहता हूँ। अगर आप क्लियर हैं तो उसके बाद में सिलेक्शन ऑफ कॉलेज। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ कॉलेज में आप ये देखो कि भाई बहुत सारे कॉलेज जो हैं एमएससी की डिग्री करा रहे हैं, बट क्या वहां पे रिसोर्सेज हैं, इवन वहां पे टीचर हैं? बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो चल रहे हैं और वहां पे केवल एक ही टीचर ऐसा है जो इन्वायरमेंट साइंस का है, बाकी वो दूसरे डिपार्टमेंट से इधर उधर से करके टीचर जो है आ रहे हैं, पढ़ा लिए, कभी हो गया नहीं हो गया। ऐसी यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारे कॉलेज ऐसे चल रहे हैं। तो वहां पे आपका बेसिक इन्वायरमेंट का नॉलेज जीरो है, डिग्री तो हो जाएगी। दूसरा फैक्ट है। तीसरा फैक्ट, आपने अच्छी यूनिवर्सिटी से एमएससी कर भी लिया, बट ड्यूरिंग योर एमएससी आपने कुछ सीखा नहीं। ठीक है, बस ऐसे ही कि भाई मस्ती कर ली और अपने घर चले गए, माँ बाप का पैसा लगवा दिया, उसके बाद में फिर आपकी आंख खुली, फिर से वही चीज, फिर जॉब तो है नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये जो 3-4 पॉइंट मैंने आपको बताई, प्रैक्टिकल इफेक्ट है। एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री में मैं एक बच्चे को रेफर करता हूँ, वो इंडस्ट्री 50 लाख रुपए लगा के ईटीपी बनवाता है अपना। ठीक है, ये बिल्कुल मैं, मेरे रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है। उस बच्चे को मैंने रेफरेंस दिया, अच्छी यूनिवर्सिटी से अच्छे नंबर से पास बच्चा था, वो वहाँ पे जाता है, 50 लाख रुपए करके उन्होंने अपना बहुत अच्छा ईटीपी लगाया, और उन्होंने अपना, एक होता है कार्बन फिल्टर होता है, ठीक है, कार्बन फिल्टर लगवाया, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बीओडी आ रही है आपकी 20, सब कुछ सही है। अब होती है विजिट, ठीक है, मेरी विजिट होती है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बोलता है कि भाई जाके आप सैंपलिंग कराओ इसकी और उसके रिपोर्ट सबमिट करो, और वो हमें बोलते हैं कि वहीं वहीं से कराना, उन्हीं की हम रिपोर्ट मानेंगे। मैं जाता हूँ, जाके सैंपल कलेक्ट करता हूँ, देखता हूँ पानी ब्लैक कलर का है। ठीक है, मैं देखते ही पहचान गया कि भाई पानी ब्लैक कलर का आ रहा है, इसका मतलब बीओडी जो है इसकी 1000 से ऊपर जाएगी जाएगी। तो वो परेशान, बोले कि सर कल, ये तो कल से ही आ रहा था, एवरीथिंग इज ओके। तो क्या हुआ कि वो मुझे कह रहे हैं कि सर सब कुछ सही था, कल हमने बीओडी चेक की, इतना था। और मैंने कहा भाई मैंने टेस्टिंग नहीं की, बट कलर से ही बता रहा है कि सैंपल फेल होने वाला है आपका, 30 तो दूर,
300 भी नहीं आएगी, 1000 से ऊपर इसकी बीओडी आएगी। अल्टीमेटली वो लड़का जो था वो आया आके कि हेलो सर, ये वो उसने बात की। मैंने उसको बोला कि आपने किया क्या है? उसने पूरी चीज मुझे बताई कि सर मैंने ये किया है, कल इसकी रिंसिंग की, वो किया। तो उसके बाद में जब वो गया लड़का, तो मैंने देख लिया कि गलती किसने कहाँ की। इसकी बैक वॉशिंग करनी होती है, जो कार्बन फिल्टर होता है इसकी बैक वॉशिंग करनी होती है। इसमें एक हमें प्रेशर लगाना होता है जैसे कि इसकी वॉशिंग होती है। उसने इसका फ्लो इतना ज्यादा रखा कि इसका कार्बन सारा का सारा उठ के बाहर आ गया पानी में। उस ब्लैक कार्बन की वजह से पानी का रंग ब्लैक था। सैंपल तो उनका फेल हो ही गया, फिल्टर खराब हो गया, क्योंकि बहुत सारा कार्बन वेस्ट हो चुका था। अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया, उनके 7 प्लांट हैं पंजाब में, सारे के सारे इन्वायरमेंट के जितने भी लोग थे सबको निकाल दिया। केवल अपने एक हेड ऑफिस में एक इन्वायरमेंट का बंदा रखा, और जो ईटीपी था ये प्रोडक्शन के या केमिस्ट के किसी भी बंदे को उन्होंने काम दे दिया। क्या हुआ, कितने लोगों की नौकरी चली गई। मेन इसकी वजह क्या है, नॉलेज नहीं थी। डिग्री एक अलग चीज है। उसके बाद में उन्होंने मुझे अलग से सुनाया कि सर आपने कैसा वो दिया था। ठीक है, एमएससी करने के बाद में इतना भी इसको नहीं पता कि भाई एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर है, इसकी बैक वॉशिंग होती है, कैसे करते हैं, है ना। जब वो ट्रेनिंग दे रहे थे तब तो उसने सीखा नहीं, तब तो ऑपरेटर को और जो हेल्पर थे उनको कि भाई ये करके पीछे बैठा रहा। तो ये कहानी मैंने आपको इसलिए बताई है कि ये फैक्ट है कि हमारे पास में जो स्टूडेंट है वो ना तो वाटर में इसका स्किल अच्छे हैं, ना एयर में, ना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, ना ईआईए में, ना बायोमेडिकल में। भाई अगर आपको नौकरी चाहिए तो कोई एक सेक्टर तो पकड़ो। आप ये कहो कि ये मैं वाटर का एक्सपर्ट हूं जी, मुझे वाटर का सब आता है, मैं ईटीपी डिजाइन कर सकता हूँ, मैं एसटीपी डिजाइन कर सकता हूँ, मेरे को उसका प्रोसेस पता है, मेरे को एडिक्वेसी रिपोर्ट पता है, मेरे को उसका लीगल पता है कि क्या होता है, कैसे होता है, सारे पैरामीटर मुझे पता है। ये कैसे होगा, ये होगा ट्रेनिंग से। वो कोई कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। ठीक है, अगर आपने इन्वायरमेंट के फील्ड में जॉब चाहिए तो आपको कोई एक फील्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा, और उस फील्ड को सिलेक्ट करके आपको अपने स्किल्स को वैसे ही इंप्रूव करना पड़ेगा। जब बच्चे मेरे पास में ट्रेनिंग के लिए अप्रोच करते हैं कि सर मुझे ट्रेनिंग करनी है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो हैं, अब धीरे धीरे जागरूकता बढ़ी है ना उनकी कि भाई ऐसे कर लेना चाहिए। तो अब उसमें कितने लोग ही ऐसे हैं कि जो ऐसे अप्रोच करते हैं। बाकी का तो ये रहता है कि भाई एमएससी कर ली, बस डिग्री होगी है, अब हमें सरकार उठा के लेके जाए। ऐसा संभव नहीं है। ये एक अप्रोच है कि हम कैसे अपना जॉब के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। फिर रही बात गवर्नमेंट सेक्टर की, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपको काम करना है तो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने के लिए हमें इंतजार करना पड़ता है वैकेंसी का। वैकेंसी इंडिया में कहीं नहीं है, किसी भी जगह पे नहीं है। अगर हमारे सब्जेक्ट के 1000 बच्चे हैं तो कोर सब्जेक्ट के बॉटनी के 1 लाख बच्चे हैं। तो अगर हमारे 1000 पे एक वैकेंसी आती है और उनकी 10 वैकेंसी आती है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि भैया उनकी तो 10 वैकेंसी है, देखो हमारी एक ही वैकेंसी में, ये बच्चे भी तो कम है, हमारे स्टूडेंट्स भी तो कम है, फिर इस पे कंपटीशन इतना है। और आप ये तो देखो कि कोई हमें जॉब क्यों देगा। ये इस क्वेश्चन पे मैं
हजार बार ये क्वेश्चन करता हूं बच्चों से कि अपने आप को देखो। इन सब चीजों को छोड़ते हुए मैं बच्चों को क्या बताता हूँ जो बच्चे मुझसे जुड़ते हैं, कि हमें एक तरीका अडॉप्ट करना होता है। और सबसे बेहतर तरीका ये होता है, अगर आपको कुछ करना है लाइफ में तो एमएससी में जैसे ही एडमिशन लो आप जेआरएफ की तैयारी में लग जाओ। आप जेआरएफ क्वालिफाइड करो, हो जाता है, ठीक है। जेआरएफ कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कितने ही बच्चे देखे हैं जो बिल्कुल जीरो थे, उनका जेआरएफ कराया है, ठीक है। जिनको कुछ भी नहीं, मतलब ये कि भाई हम तो जी इवन हैं भी नहीं इन्वायरमेंट साइंस के, तब भी उनका जेआरएफ मैंने कराया 70%, 75% नंबर से। ये होती है लगन। फिर जेआरएफ क्वालिफाइड करने के बाद में 5 साल का आपको मिलता है फेलोशिप। वो 30 से 40,000 रुपीज आपको मिलते हैं, और इस दौरान आप पीएचडी करते हो या किसी प्रोजेक्ट में काम करते हो। वहां पे आप अपनी ट्रेनिंग वर्कशॉप जितने भी कर सकते हो, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि आपके पास पैसे का फ्लो है। जब आप अच्छे से यूटिलाइज करते हो तो इसके बाद में मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपको कुछ करना है आगे, केवल इन्वायरमेंट की रिसर्च में जाना है तो उस डायरेक्शन में जाओ। अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो कोई भी आप एग्जाम की तैयारी शुरू कर दो, निकल जाता है। अभी मेरे कितने बच्चे जो हैं, जो आप अपना यूपीएससी प्री क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। कितने एग्जाम वो अभी एक झटके में नहीं होता, एक बार में नहीं हुआ, इस बार प्री हुआ तो हो, अगली बार वो मेहनत करेंगे, मेन होगा, इंटरव्यू तक पहुंचेंगे। बट इसकी एक सीक्वेंस होती है ना, कि आप किस तरीके से काम करते हैं। अगर केवल आप इन्वायरमेंट को एक अल्टरनेटिव सब्जेक्ट लेके पकड़ के चलते हैं कि भैया हम किसी सब्जेक्ट में अच्छे नहीं हैं और हम इन्वायरमेंट से करने के बाद में हमें नौकरी मिल जाएगी, तो ये संभव नहीं है। इन्वायरमेंट अपने आप में बुरा सब्जेक्ट नहीं है, बट उसके एक सीक्वेंस है। तो इसी सीक्वेंस में मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे पास में आते हैं, कि हमें फोकस करना चाहिए कि हम अब क्या करें। इसमें पहली चीज है हम जेआरएफ करें, ट्रेनिंग करें, वर्कशॉप करें, अपने स्किल्स को डेवलप करें। जब आप अपने स्किल्स को डेवलप करते हैं और इसके साथ साथ में आप 5 साल तक अच्छी मेहनत करते हैं, तो आपका ये 5 साल के बाद में जीवन अलग ही होता है, ठीक है। ये चीज बहुत ही कम लोगों को समझ में आती है। अब धीरे धीरे बच्चे जो हैं 2018 में मेरा पहला यूट्यूब चैनल था इन्वायरमेंट साइंस, इससे पहले कोई यूट्यूब पे नहीं था। तो बच्चे कुछ जागरूक हुए। बट अब क्या हो गया, कोरोना के बाद से मल्टीपल लोग जो हैं अब आपको यूट्यूब पे आ गए हैं। मल्टीपल लोग जो हैं ग्रुप बन चुके हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हुई है कि एक्चुअल में एक बच्चा कंफ्यूज ही रहता है कि क्या करे। और हमारा जो मिशन है इन्वायरो अकेडमी का, बेसिकली इन्वायरमेंट साइंस में केवल जेआरएफ कराने तक ही हम सीमित नहीं है। जेआरएफ तो जस्ट हमारा एक पार्ट है आप पूरे के पूरे मिशन का। इसके अलावा कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हम कराते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, वर्कशॉप कराते हैं। बच्चों को बेसिक लाइफ में क्या करना है, कैसे एक जॉब ग्रैब करें, ये तक हम बच्चों को सिखाते हैं। तभी हम इस स्तर पे हैं ऊपर वाले के आशीर्वाद से, कि जो बच्चा हमसे एक बार जुड़ जाता है सच्चे मन से, वो कहीं ना कहीं कामयाब हो जाता है। तो एक ये कितने बच्चे जो हैं मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, उन सभी को मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने एमएससी इन्वायरमेंट साइंस करना है तो एमएससी इन्वायरमेंट साइंस करना चाहिए। बट आप जो है एक सीक्वेंस बनाएंगे कि एक सबसे पहले आप जेआरएफ करेंगे, और एमएससी के दौरान ही एक सब्जेक्ट अपना सिलेक्ट करेंगे कि भैया मुझे एयर में जाना है, वाटर में जाना है, नॉइस में जाना है, सोयल में जाना है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जाना है, बायोमेडिकल वेस्ट में जाना है, एआईए में जाना है, रिमोट सेंसिंग में जाना है। और उस पे अपना सब कुछ लगा देंगे सीखने में, और उस फील्ड के आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। एक ट्रेनिंग करो, 2 ट्रेनिंग करो, 3 ट्रेनिंग करो। इसके लिए बच्चे बोलते हैं सर पैसा पैसा, मैंने बोला है ना जेआरएफ करो, ठीक है। मैं तो मैं तो गारंटी लेता हूँ कि भाई नेट अगर आपका नहीं हुआ तो हम तो फीस भी नहीं लेते।
वापस कर देते हैं, गारंटी के साथ पढ़ाते हैं हम तो। नेट की गारंटी ठीक है, लेके जब हम पढ़ा रहे हैं कि कुछ है ही नहीं, क्यों नहीं होगा? तो आप फेलोशिप का इंतजाम करो सबसे पहले, और फिर उस पैसे से अपनी फीस पे करो, ट्रेनिंग पे का पे करो, ठीक है, बुक्स खरीदो, वर्कशॉप करो, ट्रेनिंग करो। अल्टीमेटली क्या होगा, 5 साल के अंदर अंदर आपने सेट हो जाओगे, अगर आपने सही तरीके से चलना है। आगे भी इसके मैं 2-3 वर्जन बनाऊंगा इस लेक्चर के। ये तो बहुत सारे बच्चों का मैसेज का रिप्लाई मैं सही से नहीं कर पाता, ताकि क्या समझाऊं उन्हें, कैसे समझाऊं, इसलिए सभी को समझाने के लिए मैंने ये वीडियो जो है बनाई है। तो बच्चे, अगर आप सच में इन्वायरमेंट साइंस में काम करना चाहते हो तो इन तथ्यों का, इनफैक्ट का आप ध्यान रखेंगे। आप हमसे जुड़ सकते हैं, मेरा नंबर यहाँ पे है इन्वायरो अकेडमी का 7696180020। इस नंबर पे आप हमसे व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल सेंड करें, अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस, जगह का नाम, कॉलेज का नाम, हम आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लेंगे और आपको अपडेट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। यूट्यूब पे हम अभी आप हमें देख ही रहे हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। टेलीग्राम पे हम हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। व्हाट्सएप का मैंने बता ही दिया। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे पोस्ट आपको मिलेंगे, एंड डेफिनेटली आप हमें फेसबुक पे भी देख सकते हैं इन्वायरो अकेडमी के नाम से। तो बच्चे, मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर कुछ डाउट आपके रह जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप बताइए। डेफिनेटली हम सभी को आपकी जिज्ञासा के अनुसार बिल्कुल सही गाइड करेंगे। तो बच्चे सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहो बच्चों, जियो बच्चों।